अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस डेमो में हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर एक क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका डेमो हम लोग देखेंगे आज। क्लास आप लोग जानते हैं कि ये बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि जिसमें आप क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म का डेटा जो है वो एनकैप्सुलेट करते हैं और फिर उसको ऑब्जेक्ट बना के फिर आप उसको कोड के ज़रिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यूएमएल हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक नोटेशन है जिसमें आप ग्राफिकली जो है डायग्राम्स वगैरह के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक तीन खानों वाला एक हमने रेक्टेंगल बनाया है। दिस रिप्रेजेंट्स अ क्लास डायग्राम। तो इसमें सबसे ऊपर का जो हिस्सा है इसमें क्लास का नाम होता है जो कि यूजुअली कैपिटल में लिखा जाता है। फिर दूसरा जो हमारे पास हिस्सा होता है इसमें इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी डेटा जो आप किसी क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, लाइक नेम, रैंक, स्टेट। तो प्लेयर का नेम, रैंक, स्टेटस और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, स्कोर वगैरह, जो कि आप मज़ीद इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर वाली क्लास में देखा होगा कि हमारे पास तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वो होते हैं जब आप प्राइवेट किसी चीज़ डेटा के साथ लगा दें क्लास के अंदर, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर तक महदूद रहता है, क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट मेंबर फंक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं। प्राइवेट को यूएमएल में डायग्रामेटिकली हम माइनस से ज़ाहिर करते हैं, तो मतलब ये है कि ये प्राइवेट पोर्शन होगा, प्राइवेट डेटा होगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ एक्चुअली द एक्शंस आर द बिहेवियर ऑफ द क्लास। तो क्लास के अंदर कौन कौन से एक्शंस या फंक्शंस हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, लाइक शो नेम। शो नेम जो है प्लेयर का नेम शो करेगा। शो रैंक जो है उसका रैंक शो करेगा। शो स्टेटस, प्लेयर का स्टेटस क्या है, फॉर एग्जांपल वो खेल रहा है, रिटायर्ड है, या मतलब इज़ ही और शी रेस्टिंग, मतलब मेडिकली अनफिट है या क्या है। तो दिस विल एक्चुअली शो द स्टेट और स्टेटस ऑफ द प्लेयर। और सेट स्टेट के ज़रिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्लेयर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर जो है वो अगर मेडिकली उसको कुछ इश्यूज थे और अब वो फिट हो गया है, तो बेसिकली आप स्टेटस उसका चेंज कर सकते हैं कि ही और शी इज़ नाउ प्लेइंग। तो प्लस इसके साथ जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास पब्लिक मेंबर्स होंगे। दीज विल बी फंक्शंस दैट विल बी पार्ट ऑफ द क्लास। क्लास के अंदर हम दो चीज़ें एनकैप्सुलेट करेंगे, ये जो डेटा हमारे पास है और ये जो फंक्शन है, तो इसको हम क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट करेंगे। अच्छा, तो इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं। डायग्राम, यूएमएल डायग्राम देखने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन gdb.com/online C++ कंपाइलर खोला हुआ है। आपके पास अगर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है लाइक डेव C++ या कोई और आपने इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे भी आप इसको रन कर सकते हैं। एंड दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग रन ऑन C++11। तो C++11, 14, 17 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन C++11 इज़ मोर कंपेटेबल, तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे C++11 है। यहाँ पे आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेव और अपलोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक ऑनलाइन हमारे पास बड़ा प्यारा सा आईडीई मौजूद है डेव C++ की तरह, जिसमें आप C++ के बेसिक जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दरमियान में हमारे पास लाइन नंबर्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कोड का हिस्सा है। तो कोड में सबसे ऊपर हमारे पास लाइब्रेरी होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसके ज़रिए आप बिल्ट इन कोड जो है वो इंक्लूड करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, मतलब ये है कि ये एक नेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के लिए, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस डिफाइन हुआ है C++ के अंदर। एसटीडी मीन्स स्टैंडर्ड, और ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। लाइक सी इन और सी आउट कमांड जो है वो बेसिकली इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद हैं, और ये नेम स्पेस हमारे पास हिस्सा है आईओस्ट्रीम डॉट स्ट्रीम हेडर फाइल की। अच्छा, डॉट एच यूजुअली यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये C++ का थोड़ा सा लेटेस्ट कंपाइलर है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट एच जो है उसके साथ नहीं लिखा जाता। अगर आपके पास पुराना कंपाइलर है तो आपको यहाँ पे डॉट एच लिखना पड़ेगा।
अच्छा, इंट मेन है तो मेन वो फंक्शन है जो कि पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। इंट जो है मतलब ये है कि ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिटर्न 0, अगर इसमें कोई इश्यूज हैं तो रिटर्न 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यूजुअली प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, सो इसलिए रिटर्न 0 यहाँ पे लिखा गया है। फिर इसके अंदर एक सी आउट है। ओके, अब हमने ये जो डायग्राम देखा तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसके मेंबर्स डिफाइन करते हैं, इनकैप्सुलेशन वगैरह, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं लेक्चर 2 के अंदर, वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, कैसे आप क्लास बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मेन से पहले और ये जो लाइब्रेरीज हैं इसके बाद यहाँ पे दिस इज़ द प्रॉपर प्लेस टू डिफाइन योर क्लास। तो यहाँ पे लिखे क्लास, क्लास का कीवर्ड आपने लिखा और फिर यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्जांपल क्लास का नेम जो कि हम लोगों ने प्लेयर दिया हुआ है। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड ब्रैकेट एंड, सो दिस एक्चुअली लिमिट्स द बॉडी ऑफ द क्लास, कि क्लास का नेम क्या है और क्लास के मेंबर्स क्या हैं। तो क्लास के मेंबर्स आप लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेंबर्स थे, द 3 प्राइवेट मेंबर्स, नेम, रैंक एंड स्टेट, और 4 जो हैं वो पब्लिक मेंबर्स हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं इसको, नेम, रैंक एंड स्टेट। तो अच्छा, आपको एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है उस लेक्चर में बताया गया है कि जिस डेटा के साथ आप पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिखते तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट कंसिडर होता है। तो लेट्स यहाँ पे हम लोग प्राइवेट लिखते हैं और कॉलन। अब इसके बाद दूसरे किसी पब्लिक प्राइवेट तक जितना भी डेटा होगा वो क्या होगा, वो प्राइवेट कंसिडर होगा। अच्छा, डेटा टाइप्स इसका हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास नेम इज़ अ स्ट्रिंग, रैंक को हम इंटीजर रख लेते हैं और स्टेट को भी हम स्ट्रिंग रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप लोग इंडेंट करें इसको। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि स्ट्रिंग, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास नेम और स्टेट जो है ये स्ट्रिंग होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर जो है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग जो है वो लिख दिया है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह सेंटेंस हो गया या वर्ड्स हो गए। तो एक कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर कहलाता है 4, जबकि मल्टीपल कैरेक्टर्स या सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो स्ट्रिंग हमारे पास नेम हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है दैट इज़ एक्चुअली रैंक। तो रैंक को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर हमारे पास यहाँ पे रैंक है।
और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ अगेन अ स्ट्रिंग। तो नेम, रैंक और फिर हमारे पास लास्ट जो है दैट इज़ एक्चुअली स्टेट, स्टेटस। चले इसको हम स्टेट कह देते हैं। अच्छा जी, ये डेटा हमारे पास प्राइवेट है, मींस कि ये सिर्फ क्लास के अंदर तक आप लोग ये नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसका स्कोप यहीं तक होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अच्छा कोशिश करें कि इसको सेपरेट लाइंस पे ये शो करवाएं। सो लेस देन और फिर हम यहाँ पे नेम जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। अच्छा, ये हमारा पहला जो पब्लिक मेंबर है शो नेम, वो हम लोगों ने कोड कर लिया है। इसमें हम लोगों ने नेम जो है वो सी इन किया फ्रॉम द यूज़र और फिर इसको हम लोग आउटपुट कर रहे हैं टू द यूज़र। वेरी सिंपल प्रोग्राम, लेकिन जस्ट आपको समझाना है। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि नेम जो है वो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन में कॉल हुआ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स वो क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो ये देखें, एक दूसरे फंक्शन के अंदर हम लोगों ने नेम असाइन किया और फिर इसको आउटपुट कराया। ये दोनों काम हम लोगों ने क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर कराया। तो नॉर्मली प्राइवेट डेटा जो है वो क्लास के अंदर तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर वो अवेलेबल नहीं होगा। सो क्लास के बाहर उसकी अवेलेबिलिटी थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन होंगे, जिस तरह लेक्चर में बताया गया है। तो ये देखें, ये पब्लिक मेंबर फंक्शन है और इसके थ्रू हम लोगों ने प्राइवेट डेटा एक्सेस किया और उसको फिर आउटपुट कराया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेंबर है दैट इज़ एक्चुअली वाइड और शो रैंक। तो इसी से मिलता जुलता कोड जो है हम लोग रैंक के लिए भी वो करते हैं, लेकिन रैंक इज़ एक्चुअली rank is actually an integer, so it will okay, so here you see rank, interplayer rank, इसे में हम चेंज कर लेते हैं रैंक और प्लेयर रैंक, और यहाँ पे हमारे पास रैंक हो जाएगा। इस पब्लिक मेंबर फंक्शन के ज़रिए हम प्राइवेट डेटा रैंक जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसको शो कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है। इररेलेवेंट डेटा जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है शो रैंक। तो रैंक का कोड हमने लिख लिया। फिर हमारे पास है स्टेट। तो स्टेट हमने एक शो करना है और एक हमने स्टेट चेंज करना है। तो सबसे पहले लेट से शो स्टेट ब्रैकेट्स, और इसी कोड को हम लोग यहाँ से उठा के दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टेट स्टेट इज इक्वल टू सी इन और सी आउट प्लेयर स्टेट हमारे पास जो है, और यहाँ पे हम लोग स्टेट आउटपुट करा देंगे। सो दिस विल बेसिकली स्टेट सेटिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं। या चलें इस तरह कर लेते हैं कि स्टेट हम लोग खुद ही यहाँ पे पहले से एक स्टेटस दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लेयर इज़ एक्चुअली प्लेइंग। करंट स्टेटस जो है इसका प्लेइंग है। तो इसका स्टेटस हम लोग जो है चेंज स्टेट के ज़रिए चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने जो सेट स्टेट, सो सेट स्टेट हमने कहा है कि इसके ज़रिए हम प्लेयर की स्टेटस जो है वो चेंज करेंगे। सो लेट्स सी वाइड
set state. ओके, सो सेट स्टेट, और इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर का स्टेट सिर्फ चेंज कर रहे हैं। ओके, प्लेयर से हम इसको अनफिट लिख देते हैं यहाँ पे। तो वाइड सेट स्टेट, स्टेट इज इक्वल टू अनफिट। अच्छा, ये हम लोगों ने क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स और बिहेवियर यानी एक्शंस इनकैप्सुलेट किए, और अब जो है हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। यू जस्ट एक्चुअली राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या इंस्टेंस बना रहे हैं। देखें, क्लास तो जो है वो जस्ट स्टोर होगा वहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क पे। इससे एक्चुअल जो काम करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट करेगा। इससे आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप वही होती है जो आपने क्लास बनाया होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्लास आप क्यों बना रहे हो, ऑब्जेक्ट की शेप डिफाइन करने के लिए। तो जो आपने इसके अंदर डेटा वगैरह, एक्शन वगैरह जो चीज़ें भी रखी हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल होंगे। दिस इज़ एक्चुअली कि द शेप ऑफ द क्लास डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी के मुताबिक ऑब्जेक्ट का शेप होगा, जैसे जैसे क्लास का शेप है। अच्छा, प्लेयर P1 है हमारे पास। तो अब P1 ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसको आप यूटिलाइज करेंगे प्रोग्राम में। ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम यही चलेगा पूरे प्रोग्राम में। ओके, तो हमने शो नेम, शो रैंक, शो स्टेट और सेट स्टेट वो करना है। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, P1 डॉट शो नेम। ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कीबोर्ड में कुछ कीज़ का इशू चल रहा है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे बनाते हैं, ये आप मेन फंक्शन में आगे, मेन फंक्शन में आपने, क्योंकि वही एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, तो मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दिया, और फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर और मेंबर नेम, यानी क्लास का सारा डेटा, चाहे वो एक्शंस हों, फंक्शंस हों या वेरिएबल्स हों, वो एक्सेस होगा डॉट ऑपरेटर के ज़रिए। तो डॉट ऑपरेटर इज़ ए ऑपरेटर दैट हेल्प्स यू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द क्लास, स्पेशली पब्लिक मेंबर। सो ये शो नेम क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक को तो हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ P1 डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँ प्राइवेट डेटा का नाम, लाइक नेम लिख दूँ, रैंक लिख दूँ, तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे मसला नहीं, रन जब होगा तो मसला होगा। वो आपको कहेगा यार आपने इसको प्राइवेट बनाया है डेटा का, तो ये सिर्फ क्लास के अंदर है और आप इसको क्लास के बाहर मेन के अंदर या ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ये आपको इस तरह का एरर दे देगा। तो पब्लिक मेंबर्स तो जो हैं वो बाय रूल अलाउड हैं आउटसाइड द क्लास, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो बाहर अलाउड नहीं है, क्लास के अंदर अलाउड हैं। क्लास के अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज एक्चुअली वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट P1 ऑफ क्लास प्लेयर, और P1 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है उसके साथ डॉट हमने लगाया और शो नेम हमने लगाया, जिसके ज़रिए हमने पब्लिक जो एक फंक्शन है या एक्शन जो हमने डिफाइन किया था वहाँ पे, उसको हमने एक्सेस किया। अब हम इस कोड को रन करते हैं। इफ़ देयर इज़ सम एरर तो ये हमें बता देगा, अदरवाइज इट विल, या सो बेसिकली देयर इज़ एन एरर and the error is very prominent। ये आपको बता रहा है कि आपने ब्रैकेट्स में कहीं पे सेमीकोलन मिस किया है और पब्लिक में P जो है कैपिटल लिखा है। सो पब्लिक में P जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड में थोड़ा सा मसला है, तो इसीलिए मैं यहाँ से एक
छोटा सा पी उठा लेता हूँ और ये देखें आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सारी दे रहा है कि कहाँ पे इस वक्त इशू जो है वो मौजूद है। सो पब्लिक जो है वो हमने इसमें पी कैपिटल किया हुआ है, तो बाय रूल जो है ये हमारे पास स्मॉल में होना चाहिए। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कीवर्ड्स हैं, बिल्ट इन वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ आप पब्लिक बना रहे हैं या प्राइवेट बना रहे हैं। तो एक एरर तो हमारा रिमूव हो गया। दूसरा ये बता रहा था कि आपने कहीं पे सेमीकोलन मिस किया है। सो लेट्स सी कि कहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन जो है वो मिस किया है। वाइड प्लेयर शो रैंक, अच्छा, आर एस टी डी आई स्ट्रीम एंड कांस्टेंट 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ओके हम लोगों ने शो नेम कॉल किया है। सो नेम इज इक्वल टू, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सी प्लस प्लस का जो तरीका है वो ये है कि आप सी इन और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ये प्रॉपर तरीका है। इससे पहले एक मैसेज दिखा देते हैं यूज़र को कि उसको पता चले कि बेसिकली इंटर प्लेयर नेम सेमीकोलन। अच्छा, यही इशू दूसरे जो हमारे मेंबर फंक्शन हैं उसमें भी हैं। तो सी इन की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं और सी इन इंटर प्लेयर रैंक। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह वो दिया करें, स्पेसिस ऑलवेज मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। तो सी इन और रैंक, यहाँ पे हम रैंक इंटर कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोगों ने वो किया हुआ है, स्टेट इज इक्वल टू प्लेइंग। तो एक्चुअली स्टेट हमने आउटपुट किया है। अब तो जो है इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ p1 डॉट शो नेम जो है वो इस वक्त कॉल किया है। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे एरर्स जो है वो रिमूव हुए या नहीं। सो a bunch of other errors, again we have made some no match for operator less than, ये greater than में हम लोगों ने फिर कोई गलती की है। ओके, status is equal to this, c out, c in rank, c out, c out must be like this, less than। फिर हम लोगों ने सी आउट यहाँ पे अगेन, दिस लुक्स ओके। ओके, लेट्स चेक इट आउट अगेन। ओके, वन ब्रैकेट का इशू जो है वो चल रहा है। तो एक्चुअली ब्रैकेट की पेयर्स की मैचिंग हम लोग देख लेते हैं। पेयर 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 पेयर, क्लास के ब्रैकेट्स और पेयर, आई थिंक ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास जहाँ पे इसकी ब्रैकेट एंड होती है तो बाय कन्वेंशन यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन जो है वो लगता है। तो ये आपको बता रहा है कि सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लास डेफिनेशन। ये आपको एरर नंबर बता रहा है लाइन नंबर 48 में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है। इसको रन करते हैं। अच्छा जी, इंटर प्लेयर नेम, क्लास डिफाइन हुआ था, क्लास से ऑब्जेक्ट बना मेन फंक्शन के अंदर और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने प्लेयर का शो नेम फंक्शन जो है वो कॉल किया था। तो वो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है। सो एक्चुअली इंटर प्लेयर नेम, सो लेट्स राइट सम नेम। दिस इज अ प्लेयर नेम, हमने इंटर किया है। जो ही हम इंटर प्रेस करेंगे, दूसरा जो वहाँ पे हमने कहा था कि अब इस नेम को आपने आउटपुट भी करना है। पहले हमने नेम जो है शो नेम के अंदर इनपुट करवाया और फिर इसको आउटपुट करवाना है। सो दिस विल बी प्लेयर नेम इज़ सलाम। तो एक्चुअली हमारे पास एक पूरा प्रोसेस चला जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट जो है वो बना क्लास से, इसके मेंबर्स जो है वो कॉल हुए
और इसके नतीजे में हमारा जो टारगेटेड ऑपरेशंस थे, यानी जो काम हमने करवाना था कि ये इनपुट हमसे ले और फिर इसको आउटपुट करवाए, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब इसी चीज़ को लेके जाते हैं आगे शो रैंक, शो स्टेट और सेट स्टेट पे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले p1 डॉट शो रैंक, तो हमने p1 ऑब्जेक्ट के नेम के साथ इसका दूसरा पब्लिक मेंबर जो कि शो रैंक है वो हम लोगों ने कॉल किया, जिसके अंदर हमने इनपुट भी लेना है और आउटपुट भी देना है, दोनों काम हमारे पास होंगे इसके अंदर। p1 डॉट शो स्टेट, तो स्टेट के ज़रिए हम प्लेयर का स्टेट जो है वो शो कर रहे हैं। और p1 डॉट सेट स्टेट, तो सेट स्टेट यहाँ पे हम कर देते हैं। अच्छा, पहले हम सेट स्टेट जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं, प्रोग्राम में थोड़ी सी हम चेंज करते हैं। स्टेट हमने ऑलरेडी प्लेइंग का दिया हुआ है यहाँ पे, तो शो स्टेट के ज़रिए प्लेयर का स्टेट जो है वो हम लोग ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको सेट स्टेट के बाद कॉल करेंगे। पहले सेट स्टेट में हम स्टेट चेंज कर देंगे और फिर हम प्लेयर का स्टेट जो है वो शो कर देंगे। सो स्टेट को हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम द यूज़र, वो बेसिकली इनपुट करेगा। तो हम लोग कहते हैं कि सी आउट इंटर प्लेयर स्टेटस या स्टेट, और लेस देन और स्टेट। ये हम सेट स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टेट जो है यूज़र प्लेयर का यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। अच्छा जी, सी इन, ओके, देयर शुड नॉट बी हियर, सी इन स्टेट और फिर सी आउट, दोबारा हम अब इसको आउट कर रहे हैं। देखो यूज़र जो है वो स्टेट दे रहा है और यूज़र के सामने शो हो रहा है, ताकि हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और ख़ुद ऑटोमेट ये प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेट हो। तो सी आउट द प्लेयर state is, okay, less than state, okay। तो अब हम मेन में जाते हैं। मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है प्लेयर क्लास का p1 डॉट शो नेम, p1 डॉट शो रैंक के ज़रिए रैंक हमसे लेगा, सेट स्टेट करेगा तो हमसे स्टेटस जो है वो ले लेगा यूज़र की, और p1 डॉट शो स्टेट सेमीकोलन, ओके। रन करें इसको, इफ देयर इज सम इशू सेमीकोलन वगैरह ब्रैकेट्स वगैरह के, ओके। पहला हिस्सा जो है वो कह रहा है कि प्लेयर का नेम इंटर करें। सो लेट मी एंटर माय नेम। नेम जो है वो आपके सामने जाहिर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे वो लाइन ब्रेक का मसला है, तो स्लैश एन हम लिख देंगे। इंटर प्लेयर रैंक, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को 1 पे रखता हूँ, प्लेयर रैंक जो है वो 1 है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा वो स्लैश एन हम लोग लगा देंगे न्यू लाइन के लिए। इंटर प्लेयर स्टेट, तो स्टेट फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि प्लेइंग। अच्छा, तो प्लेयर स्टेट जो है वो प्लेइंग हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है, ओके। ये थोड़ा सा आउटपुट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो प्लेयर नेम और इसके बाद बेसिकली स्लैश एन और स्लैश एन, तो ये हम कोड के अंदर जाते हैं और जहाँ पे हमारे पास आउटपुट वाले वो हैं, तो यहाँ पे हम स्लैश एन लगा देते हैं और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्लेयर नेम के बाद हमारे पास स्लैश एन है, फिर इंटर प्लेयर रैंक के बाद फिर हमारे पास प्लेयर स्टेट, ओके। सो दिस इज स्लैश, और यहाँ से हम आउटपुट भी रिमूव करते हैं क्योंकि आउटपुट के लिए हमने फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है शो स्टेट।
तो शो स्टेट हमने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। दोबारा हम प्रोग्राम को रन करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके आउटपुट में जो छोटे से छोटे से इश्यूज थे। तो ओके, लेट्स से इंटर माय नेम, इंटर प्लेयर नेम, प्लेयर नेम इज सलाम, इंटर प्लेयर रैंक तो 1, तो प्लेयर रैंक भी आपके सामने इसने वो कर दिया 1। प्लेयर स्टेट यहाँ पे हमने थोड़ी सी दोबारा गलती की है, तो प्लेयर स्टेट, अच्छा जी, /n, ओके, इसको हम ठीक करते हैं। प्लेयर स्टेट, तो प्लेयर स्टेट जो है वो बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ कि प्लेइंग, तो इट विल शो यू कि प्लेयर इज एक्चुअली प्लेइंग। ओके, थोड़ा सा ये यहाँ पे अंग्रेजी का एक इशू है, तो इसको हम लोग ठीक करते हैं। यहाँ पे /n लगा देते हैं और फिर हमारे पास प्लेयर स्टेट। ओके, लेट्स रन इट अगेन वन मोर टाइम, ताकि आउटपुट जो है वो हमारा, प्रोग्राम हमारा सही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आउटपुट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। ओके, सलाम प्लेयर नेम, तो उसने प्लेयर नेम आउटपुट कर दिया। इंटर प्लेयर रैंक, प्लेयर इज एट नंबर 1 रैंक, रैंक इसने आउटपुट कर दिया। इंटर प्लेयर स्टेट, तो बेसिकली अगर मैं इसको कहता हूँ कि प्लेइंग, तो प्लेइंग भी इसने आउटपुट कर दिया। तो एक्चुअली इस प्रोग्राम की मदद से हमने बड़े ही सिंपल अंदाज में एक क्लास डिफाइन किया, यानी उसके अंदर हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक डेटा इनकैप्सुलेट किया। कुछ हम लोगों ने मेंबर्स जो है उसके डिफ़ाइन किए, लाइक कुछ पब्लिक मेंबर्स, कुछ प्राइवेट मेंबर्स, और इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा कि ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ पब्लिक मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसको कोशिश करें कि किसी दूसरे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास पे या किसी और क्लास पे जो है आप लोग ट्राई करें। थैंक यू।